अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग सिविल 104 उसके चैप्टर नंबर जो है हमने 7 जो है वो स्टार्ट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोग्राफिक सर्वे। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे की तारीफ करें। ये सर्वे की ऐसी शाख है जिसमें पानी की सतह या जेर आब सतह का सर्वे किया जाता है। ठीक है, या पानी की सतह के ऊपर या पानी के सतह के अंदर। इसके जरिए पानी की सतह का रुकबा, हुजम और पानी के लेवल मालूम किए जाते हैं। इसके अलावा नदी, दरिया या नहर वगैरह का बहाव यानी डिस्चार्ज भी मालूम किया जाता है। सवाल नंबर 2 है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे में साउंडिंग की तारीफ करनी है। साउंडिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में पानी की गहराई मालूम करने के अमल को साउंडिंग कहा जाता है। ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि साउंडिंग और लेवलिंग में क्या फ़र्क है। अगला सवाल आ गया, देखें ये वाला सवाल पेपर में है 2022 के फर्स्ट एनुअल में कि साउंडिंग और लेवलिंग में फ़र्क वाज़िया करें। साउंडिंग और लेवलिंग का अमल बुनियादी तौर पर एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि लेवलिंग का काम खुश्की पर किया जाता है, जबकि साउंडिंग का अमल जो है वो पानी में किया जाता है, या तो पानी की सतह पर या पानी की सतह के अंदर। साउंडिंग लेने के तरीकों के नाम क्या है, नाम लिखने हैं। नंबर 1, एको साउंड की मदद से। नंबर 2, साउंडिंग रॉड की मदद से। नंबर 3, साउंडिंग केबल की मदद से। ये 3 तरीके हैं। उसके बाद है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग और साउंडिंग में फ़र्क बताएं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे सर्वे की ऐसी शाख है जिसमें पानी की सतह या जेर आब सतह का सर्वे किया जाता है, जबकि हाइड्रोग्राफिक सर्वे में पानी की गहराई मालूम करने के अमल को साउंडिंग कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये किया उसी के अंदर जब हम यानी कि पानी की सतह और पानी की सतह के ऊपर ये पानी की सतह के अंदर जो सर्वे करते हैं वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। लेकिन इसी के अंदर अगर हम पानी की गहराई मालूम करने लग पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसे हम कह देंगे कि ये बन जाएगा साउंडिंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में इस्तेमाल होने वाले आलात के नाम लिखने हैं। उसमें साउंडिंग राड, लेड लाइन, ठीक है, साउंडिंग चेन, साउंडिंग मशीन, फेथोमीटर, फिर कश्ती बराए साउंडिंग, फ्लाउट और करंट मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग और लेवलिंग में फ़र्क बताएं। ये भी सवाल पहले भी बात हो चुकी है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे पानी में किया जाता है, जबकि लेवलिंग खुश्की पर की जाती है। करंट मीटर का इस्तेमाल लिखें। करंट मीटर बहते हुए पानी की रफ्तार यानी वेलोसिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है। इस आले को किसी रॉड या मजबूत तार की मदद से पानी के अंदर एक खास गहराई तक डुबोया जाता है। ठीक है, डुबो दिया जाता है। इस गहराई पर पानी की औसत रफ्तार होती है। इस तरह करंट मीटर से बराह रास्त औसत रफ्तार जो है मालूम हो जाती है। ठीक है, करंट मीटर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम। उसमें दो शाखा, जिसमें एक स्पिंडल होता है, घूमने वाली प्याली है, टेल है उसकी दुम, और फिर वजन जो कि आला को बहते हुए पानी के मुदन अंदर मुदी रखता है। ये आपने रीड कर लेना है। ठीक है, घूमने वाली प्याली है जिसमें स्प्रिंग नमा होती है, वेन्स लगी होती हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में साकन पानी के गड्ढे का क्या मकसद है। ठीक है, नहर या दरिया के किनारे पर बर्म यानी पुश्ते वाले हिस्से पर वक्फे वक्फे पर गड्ढे खोदे जाते हैं, इनको नहर के पानी के साथ ज़ेर ज़मीन सुराख करके मिला दिया जाता है। इनको नहर या दरिया के पानी की सतह का लेवल मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहर में पानी की सतह पर लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से इसका लेवल मालूम करना मुश्किल होता है। साकिन पानी के गड्ढे के अंदर लहरों का ज़्यादा असर नहीं होता, इसीलिए इसको साकिन गड्ढा बोलते हैं। ठीक है, यानी नहर की अगर आपने गहराई मालूम करनी है तो नहर के पुश्ते के साथ ही, बर्म के साथ ही आपने एक गड्ढा खोदना है, जो कि जिसके अंदर फिर वो आप नहर का पानी, मतलब नहर के अंदर भी सुराख करना है ताकि वो पानी गड्ढे में आए, और वहां से फिर आप नहर का जो वो गहराई मालूम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मकसद क्या है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम करते हैं नहर, दरिया और समंदर वगैरह के पेंदे की खसूसियात मालूम करने के लिए। उसके अलावा आप पेंदे पर रेत जमा होने और रेत के उखड़ने का अंदाजा लगाने के लिए। नहर और समंदर दरिया के लिए ही होगा ना। फिर किनारों की शोर लाइन की पोजीशन मालूम करने के लिए। उसके बाद बहाव की मिकदार यानी डिस्चार्ज मालूम करने के लिए। नेविगेशन में अब अभी गुजरगा की गहराई यानी पानी की गहराई मालूम करने के लिए वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, साउंडिंग राड को साउंडिंग पोल भी कहा जाता है। ये अच्छी किस्म की खुश्क लकड़ी या लोहे के पाइप का बना होता है। इसको गहरे पानी की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक पाइप है लकड़ी का या लोहे का। लेड लाइन की तारीफ करें। लेड लाइन को साउंडिंग लाइन भी कहा जाता है। इनको 6 मीटर से ज्यादा गहरे पानी की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ से बनता है, ये बनता है पतसन या कॉटन की रस्सी पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इस रस्सी के निचले किनारे पर शीशे का वजन लगा होता है। ठीक है, इस वजन को साउंडिंग लेड कहा जाता है। ठीक है, पेथोमीटर का इस्तेमाल।
पेट्रोमीटर समंदर की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इको साउंडर भी कहते हैं। आजकल ये आम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे में फ्लाउट का इस्तेमाल लिखें। नदी या नहर के पानी के बहाव की रफ्तार मालूम करने के लिए ये एक सादा सा आला है, ठीक है? इसको नदी या नहर के पानी में छोड़कर कुछ फासला तय करने में सर्फ होने वाला वक़्त जो है वो नोट किया जाता है। और ये फासला कम से कम 30 मीटर यानी 100 फीट होना चाहिए। और इसकी इकाई वक़्त में तय होने वाला फासला पानी की रफ्तार को ज़ाहिर करता है, ठीक है? उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे में इस्तेमाल होने वाले फ्लाउट की इकसाम, वो फ्लाउट है सतही फ्लाउट, सरफेस पे आप जो फ्लोट करता है, दोहरा फ्लाउट है और रॉड फ्लाउट। उसके बाद आता है साउंडिंग बूट की वज़ाहत करें, बूट नहीं है, बेसिकली बोट है, बोट कश्ती यानी कि पानी की गहराई मालूम करने के लिए जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो और लहरें ज़्यादा उठती हों, हवा चल रही हो, तो वहाँ साउंडिंग मशीन को कश्ती पर नस्ब करके पानी की गहराई मालूम की जाती है। ऐसी कश्ती को साउंडिंग बोट कहा जाता है, बोट है बेसिकली, ठीक है? करंट मीटर का इस्तेमाल, ये बहते हुए पानी की रफ्तार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। होने वाला आला है। इस आले को किसी रॉड या मजबूत तार की मदद से पानी के अंदर खास गहराई तक डुबो दिया जाता है। इस करंट मीटर से बराह रास्त औसत रफ्तार मालूम की जाती है। डिस्चार्ज और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? आसान सवाल है। डिस्चार्ज से मुराद है कि एरिया और वेलोसिटी का हासिल ज़रब, ठीक है? या किसी सतह से गुजरने वाला हुजम फ़ी सेकंड डिस्चार्ज कहलाता है, जबकि वेलोसिटी से मुराद तय करदा फासला फ़ी सेकंड है। क्यूसिक और क्यूमिक्स 2022 के पेपर में ये सवाल भी आया हुआ है। डिस्चार्ज मालूम करने के लिए एफपीएस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला यूनिट क्यूसिक है, जबकि एमकेएस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला यूनिट जो है वो आपका क्या कहते हैं क्यूमिक्स है, ठीक है? क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है और ये यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकंड होता है, ठीक है? उसके बाद आता है यहाँ पर आपका करंट मीटर की मदद से वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला ये है, v इज़ इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस C2, ठीक है ना? ये याद कर लेना है आपने। नहर का डिस्चार्ज कैसे मालूम किया जाता है? तरीकाकार के एरिया वेलोसिटी मेथड से, वेयर या नोच से, केमिकल के इस्तेमाल से, ठीक है? मुख्तलिफ अज़लाफ़ वाली मुसल्लस का रुकबा मालूम करने का ये फार्मूला है। मुख्तलिफ अज़लाफ़ वाली यानी कि जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हो तो उसमें हीरोज़ का कुलिया लगेगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी साइड। ये एरिया का ये फार्मूला इसमें ये S जो है ना ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है? इको साउंडर को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इको साउंडर को समंदर की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ये आम इस्तेमाल होता है। इसको मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइनों में तैयार किया जाता है। ये आला 12 किलोमीटर यानी 7 मील तक गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस काफ़ी है इतना। आपने इसको बाकी रीड कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स यहाँ पर वक़्त और आसानी मिलती रहे। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।